स्कंद पुराण के काशी खंड में रांतिदेव बनिए की कथा क्यों लिखी और संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को यह स्मरण होना चाहिए, संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को। और काशी क्षेत्र तो क्षेत्र, दुनिया के लोग कहते हैं कि काशी उत्तर प्रदेश में है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी गंगा जी के तट पर है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी उत्तर प्रदेश में है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो अपने घर में बैठकर भी भगवान शंकर को याद करता है उसका दिल और उसका घर काशी हो जाता है। उसका दिल और उसका घर काशी हो गया। आप अपने घर में बैठकर काशी का स्मरण कर लीजिए, आप अपने घर में बैठकर विश्वनाथ जी का स्मरण कर लीजिए। मेरे शंकर भगवान 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को नंदी पर बिठाकर प्रतिदिन घूमने के लिए जाते हैं। तो केवल मेरे बाबा केवल काशी में नहीं घूमते हैं, वो कैलाश से चलता है, काशी से चलता है। और जो अपने घर में बैठकर भी मेरे विश्वनाथ को याद कर लेता है, मेरा विश्वनाथ मन पूना को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। उसके घर वो पहुंच जाए। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये वो जानता है, उसके सिवा कोई नहीं जानता। एक बहुत सरल सी बात है, बहुत सहज। महाराज एक माता ने प्रश्न किया है, व्हाट्सएप पे लिखकर भेजा था कि गर्भ अवस्था में भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहिए या नहीं। तो मेरा निवेदन है, बहन जिसने भी प्रश्न भेजा था उसको निवेदन है कि गर्भ अवस्था में भी भगवान शंकर, आप पहले तो यह है कि शिव का पार्थिव शिवलिंग अगर आप सोमवार की सोमवार बना रहे हो या प्रदोष की प्रदोष बना रहे हो या शिवरात्रि की शिवरात्रि हर महीने बना रहे हो, उसका विचार होना चाहिए। कई लोगों का नियम रहता है कि वो प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करते और प्रतिदिन पूजन करते। तो उनसे निवेदन है जो प्रतिदिन शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है अगर आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो तो निर्माण करते समय बेलपत्री नीचे रखना जरूरी होता है। क्यों? जिससे प्रतिदिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो नारी का बीच में 7 दिन 5 दिन का रजोधर्म भी आता है। जब हम बेलपत्री नीचे रखकर उस पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं और देव शिवलिंग बनाने के बाद पूजन कर कर विसर्जन करते हैं, तो नारी जब 5 दिन 7 दिन रजोधर्म में रहती है तो वो शिवलिंग का जो निर्माण चलता आ रहा है वो खंडित नहीं माना जाता। आपने डायरेक्ट शिवलिंग बनाया और उसका पूजन कर कर विसर्जन करा तो आप रजोधर्म में आए, 5-7 दिन आपने पूजन नहीं करी और रजोधर्म में रहे, नारी जब पूजन नहीं करती तो फिर वो खंडित माना जाता। तो उसको पूर्ण मानने के लिए, क्रमशः मानने के लिए बेलपत्र का भाव। और ध्यान दें, अगर प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन या सोमवार के दिन आप शिवलिंग बना रहे हो और गर्भस्थ भी हैं तो वो शिवलिंग का निर्माण आप कर सकते हैं। बाबा आपके ऊपर करुणा करेगा, पूजन कर सकते हैं, शिव आराधना आप कर सकते हैं। एक लिंग पुराण के अंतर्गत मालाओं का क्रम लिखा हुआ है कि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी की माला, हल्दी की जो माला होती है, हल्दी की जो गांठ होती है, उसको पानी में गलाया जाता है, उसको धीरे धीरे काट कर घिस कर उसमें धागा प्रोक कर माला बनाई जाती है, हल्दी की माला। भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की माला, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष की माला, गौरी शंकर को, काल भैरव को
देवी को, चंडी को, 64 योगिनियों को या अटकते हुए काम को सिद्ध करने के लिए होती है बेलपत्र के जड़ की माला। बेलपत्र का जो वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो जड़ होती है, उस जड़ की छिलवाकर बनवाकर उसकी जो माला तैयार करी जाती है, वो माला। महाराज ये कहते हैं कि 64 योगिनियां, देवियां नवरात्रे में जितनी सिद्धियां होती हैं, सारी सिद्धियां इस बेलपत्री की जड़ की माला के आगे फीकी हैं। सारी सिद्धि। यहां तक शिव महापुराण, लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि यदि किसी के शरीर में प्रेत बाधा होती है या किसी के शरीर में कोई हवा का रूप आ जाता है, पहले भी आपको कथा में कहा, तो उसके लिए केवल बेलपत्री की जो जड़ की माला बनती है, उस माला का मात्र पानी 5 मिनट में उसको भगा सकता है। केवल शिव नाम का स्मरण कर लो, गौरी शंकर का स्मरण करा और पानी छीटा, बस गया। फिर उस जीव को वो प्रेत बाधा कमी नहीं आ सकती, फिर प्रवेश नहीं कर सकती। महाराज बेलपत्र की जो जड़ की मजहब की बुनियाद पर मुल्क के 3 हिस्से करके हमें बहला रहे हैं। मजहब में बांटना अंग्रेजों की राजनीति जो की माला सिद्ध करी जाती है। उस माला को सिद्ध करने का एक तरीका भी है कि उस माला को बनाने के बाद में आप जब माला बना लेते हैं तो शंकर भगवान के, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर उसको रखकर, हाँ एक बात और ध्यान रखना, बेल पत्र की जड़ की माला, ध्यान दीजिएगा, तुलसी की माला के मन के 108 हो, रुद्राक्ष की माला के मन के 108 हो, तुलसी की माला के मन के 108 हो, पर बेलपत्र की जो माला होती है उसके मन के या तो आप 51 रख लें, अर्थात 108 से नीचे के क्रम में रखें। 71, 81, 51, 11, 21, महाराज ऐसे क्रम में। तो शंकर भगवान के शिवलिंग पर वो माला रखकर भगवान शिव का मूल मंत्र का स्मरण कर कर, नारी है तो नमः शिवाय ओम का स्मरण कर कर, पुरुष हो तो ओम नमः शिवाय का स्मरण कर कर, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जल और शहद दोनों मिलाकर समर्पित करते हुए उस माला को प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन किसी भी प्रदोष को सिद्ध किया जा सकता। उसमें ज्यादा सिद्धता का भाव ये नहीं कि अलग से कोई तंत्र मंत्र करना पड़े या माला सिद्ध करना पड़े, महाराज उसका स्मरण हो सकता। भैरव तंत्र साधना के अंतर्गत भी बढ़, जो भगवान शंकर ने अमर गुफा में माता पार्वती को भैरव तंत्र साधना का स्मरण कराया, उसमें भी इसका भाव प्रकट। रावण संहिता के अंतर्गत भी आपको मिल जाएगा, महाराज आप उसका स्मरण कर सकते हैं। पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। गुरुदेव, आस्था चैनल पर आपकी कथा 2020 से श्रवण कर रही हूं। मेरा बेटा 2021 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर मेरे बेटे के मन में विश्वास की दृढ़ता नहीं कि मेरी नौकरी लगे। मेहनत करा, खूब मेहनत करी और तैयारी करी, पर पेपर देता क्लियर नहीं होता, कुछ नंबर से रह जाता। तब 2022 में आपकी कथा बनारस में, काशी में हुई। एक दीदी ने आपकी कथा करवाई, बनारस की पवित्र धरा पर वो कथा हुई। हमने कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। अब हमारे पास तो ऐसा मौका नहीं था कि हम कहाँ जाते, तो हमें बनारस में ही, काशी में ही 2022 में कथा मिल गई। मैंने अपने बेटे से कहा तू भी कथा में चल, और वहां बैठकर बाबा से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए तो विनती करना, बाबा देगा जरूर।
हम हमारे बेटे को लेकर आ गए गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहां पर धन्यवाद देने के लिए आई हूं। इंडियन ऑयल में मेरा बेटा एक ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूं, मैं शंकर को प्रणाम करने। हम कथा के पंडाल में जाकर भगवान शंकर की कथा के मध्य में बैठकर, शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर, जितने शिव भक्त इस पंडाल के अंदर हैं उससे 2 गुना ज्यादा शिव भक्त पंडाल के बाहर हैं। आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जितने पंडाल के अंदर हैं उससे दुगने पंडाल के बाहर बैठे हैं। क्यों बैठे, किस लिए? क्योंकि इनके भीतर भगवान शंकर के प्रति, मेरे शंभु के प्रति एक विश्वास प्रबल है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिना जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। पत्र देखिए, मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदीप, कानपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदीप, कानपुर से आई हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे हाथ व पैर में चर्म रोग हो गया था। 22 साल हो गए थे। आप लोग टीवी पर, एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे होंगे। 22 साल हो गए थे। मैंने बहुत जगह इलाज कराया, जितनी खाती दवाई उतना 22 सालों से चर्म रोग बढ़ता जा रहा था, ठीक नहीं होता था। मैं 2 साल से टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा के 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। जो बीमारी 22 साल से नहीं गई, मेरे बाबा ने मेरी बीमारी को बेलपत्र खाते खाते ठीक कर दिया। मेरे शिव